नमस्कार दोस्तों। मैं चंद्रशेखर और अपने YouTube चैनल द स्टडी यूनिवर्स पे आपका स्वागत करता हूं। हम अपनी मैथ्स की इस वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज प्रॉफिट एंड लॉस को कंप्लीट करेंगे। कल के हमने परसेंटेज के कुछ बेसिक सीखे थे, उस परसेंटेज के बेसिक को होप सो आप सभी ने एंजॉय किया होगा। आज हम परसेंटेज का ही यूज करके आगे प्रॉफिट एंड लॉस पे वर्क करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस को समझने के लिए आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पहले पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई सी भी वस्तु है, कोई सी भी घड़ी है, या फिर कोई सी वस्तु को आप ले सकते हो। उसको आपने 100 रुपए की खरीदी। अगर आपने उसको 100 रुपए की खरीदी और अगर आपने उसको 120 रुपए में सेल करी, 20 रुपए का आपको यहाँ पे क्या होगा? प्रॉफिट। ये 20 रुपए ही आपको प्रॉफिट कहलाएगा। अगर आपने 100 रुपए की कोई सी घड़ी खरीदी और 100 रुपए की घड़ी को आपने कितने रुपए में बेचा? आपने 80 रुपए में बेचा। तो जो आपने 100 रुपए की चीज को 80 में बेचा, यहाँ पे आपको 20 रुपए का लॉस हुआ। तो 20 रुपए का क्या है? लॉस। तो एक सिंपल सा फंडा होता है, प्रॉफिट कब होता है? जब सेलिंग प्राइस ज्यादा हो, कॉस्ट प्राइस कम हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने 5 किलो आलू 100 रुपए के खरीदे और 100 रुपए का सेल करे, और आपने उसको खरीदा कितने का था? आपने उसको खरीदा 80 रुपए का था। तो आपको 20 का प्रॉफिट हुआ। और लॉस क्या होता है? जहाँ कॉस्ट प्राइस ज्यादा हो, सेलिंग प्राइस कम हो। फॉर एग्जाम्पल, आपने दिवाली के सीजन में कोई सी एक कार खरीदी। वो कार आपने कितने की खरीदी थी? 10 लाख रुपए की। पर जब आपने थोड़े समय का जब आप उसको बेचने के लिए गए, तो आपको कितने मिले? केवल 8 लाख रुपए मिले। आपको कितने का लॉस हुआ? तो 2 लाख रुपए का। तो लॉस। कॉस्ट प्राइस जहाँ पे भी ज्यादा होगी और सेलिंग प्राइस कम होगी, ज्यादा में खरीदना है, कम में बेचना, सेलिंग कहलाएगा। हमेशा जो भी परसेंटेज होता है, चाहे लॉस का परसेंटेज हो या कॉस्ट, लॉस का परसेंटेज हमें कॉस्ट प्राइस पे निकाला जाता है, या प्रॉफिट का परसेंटेज हो कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस वो क्रय मूल्य, आप जिस किसी वस्तु को जिस रेट पे खरीदते हो, उसी पे आपको प्रॉफिट या लॉस को कंसिडर किया जाता है। हम धीरे धीरे क्वेश्चन करते जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे। इसके लिए हम सिंगल मेथड का यूज करेंगे, वो कोशिश करेंगे उससे हम सारे सवालों को सॉल्व कर पाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 500 रुपये में एक वस्तु को खरीदा और उसको 600 रुपये में सेल कर दिया। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपने दिमाग में लाइए, कितने की खरीदी थी वस्तु को? 500 रुपये की। बेची कितनी? 600 रुपये की। तो उसको प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? जाहिर सी बात है, जब 500 की खरीदी, 600 की बेची, तो उसको प्रॉफिट होगा। कितने का प्रॉफिट हुआ? 100 रुपए का। अब 100 रुपए का प्रॉफिट है, 100 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए उसने कितने रुपए लगाए? तो 100 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए उसने 500 रुपए लगाए थे। हमेशा कॉस्ट प्राइस कितनी है यहाँ पे? 500। 500 को किसके साथ इंटू कर दोगे? 100 के साथ। अगर आपको ये 100 ना भी लिखना, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1/5 का मतलब कितना था? 20%। कल की क्लास में हमने फ्रैक्शन वैल्यू याद करी थी, तो उसका आंसर कितना आएगा? 20%। 20% हमारा राइट आंसर। देखो, दो चीजों की, या तो वस्तु को जितने का खरीदा उससे ज्यादा पे बेचेंगे, या उससे कम पे बेचेंगे। यदि कम पे भी बेचेंगे तो भी हम, अगर उसने उसको 400 पे बेचा होता, तो उसको हम कैसे सॉल्व करते? डिफरेंस कितने का आया? 100 का। तो हम यहाँ पे ऊपर 100 लिखते, बटे में 500 लिखते, पर यहाँ पे हमको, यहाँ पे इस बार क्या होता? 20% की हानि होती, 20% का लॉस होता, तो हम इसमें माइनस में जाते। अब आगे बढ़ते हैं। यदि एक पेन का क्रय मूल्य 40 रुपए, 40 रुपए, और उसे 10% के नुकसान पर बेचता है। यहाँ समझो, 40 रुपए का उसने पेन खरीदा, 10% का लॉस पे। लॉस को हमेशा 100 से माइनस करते हैं और प्रॉफिट को हमेशा 100 से प्लस करते हैं। तो यहाँ पे 10% का लॉस हुआ। 10% का मतलब 90। तो 90% की वैल्यू कितनी है? 90% की वैल्यू है 40। तो 100% की वैल्यू क्या होगी? तो आपको 100% की वैल्यू निकालना है। हमेशा इस टाइप से आप करोगे, इसका इंटू इसके साथ, इसका इंटू इसके साथ। कुछ नहीं, यहाँ से जीरो को कैंसिल कर दें। यहाँ पे कितना गया? 4/9। 4/9 का इंटू किसके साथ करेंगे? तो 100 के साथ। सिंपल से कर सकते हैं। 9 चौ कितना होता है? 36, 36। तो जाहिर सी बात है, उसने वस्तु को खरीदा कितने का था? 40 रुपए का। बेचा कितने का? 10% का लॉस लेके, 36। देखो, 40 का 10% कितना होगा? 4। अगर यहाँ पे 20 होता, 40 का 20% कितना होता है? 8। 4 का इंटू बस इसके साथ, वो सामने वो इस डिजिट के साथ करना है। 4 एकम 4, अगर 20 होता तो 4 दूनी 8, तो इस हिसाब से हम निकालेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा तरीका देखते हैं। यहाँ पर पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। आ गया। एक व्यक्ति ना 900 रुपये में घड़ी खरीदी और उसे 1770 रुपये में बेचा। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 900 रुपये की घड़ी थी,
कितने का प्रॉफिट लिया उसने? 900, 200, 1100, मतलब 270 रुपये का प्रॉफिट। कितने का? 270 रुपये का प्रॉफिट। 270 का प्रॉफिट कमाने के लिए कितने रुपए लगाने पड़े? तो उसे 900 रुपये लगाने पड़े। 900 रुपये लगाने पड़े। परसेंटेज निकालना है तो बटे में 100 लगा लिख देंगे। कुछ नहीं, 900, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसर, 9 से काटेंगे, 9 या 27, जीरो कैसे, कितने परसेंट का प्रॉफिट है? तो 3% का। राइट आंसर क्या है? 30। आगे बढ़ते हैं। पहले वीडियो को पोस्ट करना है, इसको आपको खुद को सॉल्व करने की कोशिश करना है, फिर इसके बाद में आगे बढ़ना है। यदि विक्रय मूल्य 480 रुपए और लाभ 20% का है तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखो, लाभ कितने का है? 20% का, मतलब वस्तु उसने कितने की खरीदी होगी? 100 रुपए की। 20% का प्रॉफिट मतलब 120 रुपए का प्रॉफिट लेकर आया। 120 की वैल्यू कितनी है? 480। 120 की वैल्यू कितनी है? 480। जीरो से जीरो कैंसिल करते हैं, 12 कम 12, 24 बारह 36, 12 चौक 48। तो 1% की वैल्यू कितनी है? 4। तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 400। जिसको ऐसा समझ में नहीं आया, इसके लिए दूसरी मेथड भी बताता हूँ। देखो, सबसे आसान मेथड यही है। जब आप इसको सवाल को वहां पर टाइम में स्पीड में सॉल्व करना होगा तो आपको ये मेथड हमेशा काम में आएगी। अगर हम सूत्र वाली फॉर्मूले वाली मेथड से सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करेंगे? परसेंटेज। दूसरी मेथड समझिए।